हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो चलो आज मेरे साथ गाड़ी में आपको लेके चलती हूँ और गाड़ी के बारे में ही बातें करूँगी। और काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, तो मैं बोलती रहती हूँ हमेशा हमारे वेगस में गर्मी रहती है। तो चलो आपको लेके जाती हूँ साथ में, तो बातें करते हैं फिर गाड़ी में थोड़ी। तो यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ मेरा बेटा मुझे फ़ोन कर रहा था, बार बार गाड़ी खोल रही थी। तो मुझे जहाँ जाना है साथ, तो मैं बोल रही थी नहीं जाना, बट उसे जाना था। तो मैंने कहा नहीं तुम घर रहो। तो मैंने फिर फ़ोन बंद किया और गाड़ी में बैठ के चलो जाना है। पहले मेरी बेटी भी जा रही थी मेरे साथ, लेकिन वो भी रह गई, उसे और काम निकलाया, तो फिर मैं अकेली ही था जाने का। अभी मैं पहले जाऊंगी, थोड़ा सामान स्टोर से लेके आऊंगी। तो अभी मैं अपनी बेटी की वेट कर रही हूँ। तो आज जो मैं टॉपिक पे बात करूंगी बैठ के, वो है गाड़ी के बारे में कि हाँ, जहाँ पे गाड़ी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या गाड़ी आनी ज़रूरी है, तो हम सब टॉक करेंगे बैठ के गाइस। तो आप बताइए कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, कमेंट में बताओ। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो मैं बात कर लेती हूँ। चलती चलती गाड़ी पे तो फिर डेंजरस हो जाता है चलाना, तो इसलिए गाइस। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, चलो चलते हैं। तो गाइस मैं अपनी बेटी की यहाँ रुकी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ, लेकिन एंड टाइम पर उसका हो गया कि नहीं जा रही वो, तो मैं अकेली ही जा रही हूँ। तो बस अभी चलते हैं। फ़ोन अपना सेट कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा कि अकेले हो जाए, जहाँ रख पाऊँ बातें कर पाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा छोड़ो, चलो ऐसे ही चलते हैं। तो स्टार्टिंग सो गाइस, अब लाइट की वेट कर रही हूँ, रेड है, जब ग्रीन हो जाएंगी तब चलूँगी। तो चलो कीप गोइंग। तो गाइस ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली हूँ मैं। देखिए आपको दिखा रही हूँ कैसे रोड है, जहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन, आप पहाड़ देख सकते हैं। सो गाइस मैं गई हूँ वापस आ गई हूँ। तो मैंने स्पेशली लेना था आज वाइट पास्ता बनाने के लिए, वाइट सॉस। तो वो ले ली है मैंने स्पेशल। शायद बच्चों को जो कुछ अपन खाना हो वो तो खाना नहीं होता, अलग ही खाना होता है। तो वाइट सॉस पास्ता मांग रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज वो बना दूंगी। तो शायद आपके साथ शेयर करूंगी, जिसी रेसिपी है। तो बस आपका चाहूँगी, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ से दिखाती हूँ आपको मैं थोड़ा और व्यू, आप कहाँ जहाँ बहुत पहाड़ हैं गाइस हमारे स्टेट में। तो कीप वॉचिंग। सो गाइस आ गई हूँ मैं घर। तो देखिए मेरे हस्बैंड कितने बड़ा आइसक्रीम कोन की लेके आए थे डिब्बा, ले बहुत बड़े थे। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे खोलने के लिए। तो अभी बॉक्स खोल रही है मेरी बड़ी बेटी। तो देखना उसमें बहुत सारी एक साथ कोन निकल जाएंगे आइसक्रीम। तो बच्चों को, आप लोगों को पता है, भगवान ही दे। तो देखिए यहाँ एक साथ इतनी, फिर तो पूछो ही ना। इनको ना डांटो ना बोलो तो एक दिन में सब ख़त्म कर दें। मैंने अपने हस्बैंड को बोल रही थी क्यों लेके आए इतनी सारी एक बार। देखो यहाँ रेवन कितनी एक्साइटेड है। तो पूरा फुल बॉक्स मुझे बहुत बड़ा दिखने को लग रहा था, तो मैंने पिक्चर ली थी इसकी। तो जहाँ मैं गाइस पास्ता बना रही हूँ, तो मैंने अपनी बेटी को पूछा कौन सा खाना है, तो उसने ये वाला निकाला। उसे वाइट पास्ता पसंद है। जहाँ मेरे करेले भी बनेंगे थोड़ी देर में, करेले का सामान भी किया हुआ है, लेकिन पहले मैं बनाऊंगी पास्ता। तो पास्ते के लिए मैंने ये फ्रोज़न मटर निकाले हैं। मेरे पास हमेशा मटर और कैरेट रहती है। तो ये वाली रोस्टेड गार्लिक सॉस, वाइट सॉस, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये मैं अपने पास्ते में यूज़ कर रही हूँ गाइस। तो ये तो बनाने का कोई है नहीं, दिखाने का सबको आता ही होता है। बस वालों और सब्जियां को फ्राई करके उसमें वाइट सॉस डाल दो। तो अपने मसाले वगैरह अपने पसंद से डालने हैं तो डाल लो, नहीं तो सब कुछ पास्ते की सॉस में ही होता है गाइस। तो बहुत जमी बना था। यहाँ मैंने प्लेटिंग कर रही है। तो मैंने बोला रेवन को, बेटी को दे के आओ, लेकिन ये खुद खाने लगी।
Carefully. It's hot. It's so yum, babe. It's so yum. तो गाइस कभी ये खाती नहीं, इसे तो कम पसंद आता है। मेरी बड़ी बेटी के लिए बनाया था, लेकिन इसे पसंद आया और बोली टेस्टी है, तो इसने भी खा लिया था थोड़ा It's बहुत। good. तो बस उसके बाद मैंने करेले बना लिए। ये भी मैंने रेसिपी काफ़ी बार शेयर की है। पहले मैं करेले फ्राई करती हूँ, बाद में मैं तड़का बना लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने बनाया था चिकन चिल्ली और दूसरा था मेरा मशरूम चिल्ली, बहुत टेस्टी बना था। तो दोबारा मम्मी के लिए बनाया और अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए चीज़ चिल्ली, जहाँ पे मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन चिल्ली को। तो मैंने ये भी क्लिप आपके लिए ऐड कर दी है। इसको मैंने मैरिनेट किया था, थोड़ा सा मैदा डाला 4 चमचे, 1 चम्मच में कॉर्न स्टार्च डालूँगी थोड़ा क्रिस्पी होने के लिए। तो चिकन को मैरिनेट करूँगी। तो अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। जैसे मैंने थोड़ा नमक डाला स्वाद अनुसार, जितना आपका मटेरियल है उसके हिसाब से डालें। तो उसके बाद मैं थोड़ी काली मिर्च डाली। तो फिर मैंने थोड़ा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी मेरे मसाले थे मैंने डाल दिए। अपना थोड़ा देसी तड़का इसमें डाल दिया। आपको पता ही है, हम पंजाबी तो थोड़ा डाल ही देते हैं अपने सारे मसाले। तो जहाँ थोड़ा कलर करने के लिए मैंने देगी मिर्च थी वो डाल दी। तो उसके बाद विनीगर, अगर आपके पास विनीगर नहीं है गाइस, आप यहाँ लेमन भी यूज़ कर सकते हैं और दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास विनीगर था तो मैंने ये डाल दिया थोड़ा सा खटास लाने के लिए। तो आपने इसको सारे सामान को अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों से। मैंने ग्लव डाल लिए हैं तो अच्छा रहता है। तो अच्छे से कोट कर दें और इसे जहाँ जो एक जैसे मिल जाए, सब में मसाले एक हो जाएं। तो ऐसे पूरी तरह सारी और लगा लेने हैं मसाले, सारा चिकन उनमें कोट हो जाना चाहिए। तो गाइज़ ऐसे आपने करके इसे 2 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है अच्छे से मिक्स करके, ताकि जो मैरिनेशन मैंने की है वो मिक्स हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मेरी रेवन बेटी कुछ ना कुछ करती रहती है, तो इसने ओरियो कुक का हैक देखा था, उसके लिए ये बॉल बना लिए इसने। तो बोल रही थी मेरी भी वीडियो बनाओ, तो ये देखो अपना दिखा रही है यहाँ पे। And you're gonna crush the Oreos and then put the cream cheese and mix it in until it becomes like doughy. Then make it into circles on a plate with parchment paper. Then you put it in the fridge. Then you melt some chocolate and you dip it, the thing in the chocolate, and then you can like pour anything. तो गाइस मैं चिल्ली चिकन के लिए और मशरूम चिल्ली के लिए चाहिए थी ढेर सारी शिमला मिर्च। तो मैंने सब्जी रंग बिरंगी ले ली है, काट ली थी। और जहाँ मेरा चिकन मैरिनेट हो गया था और मैं फ्राइड कर रही थी, इधर मेरी सारी सब्जियां कुक हो रही थी। तो साथ ही साथ में मैं कर लेती हूँ। तो ये सारा सामान मैंने अदरक लहसुन मिर्च मेरा हमेशा फ्रोज़न रहता है, तो वो डाल लिया। तो झट से बन गई मेरी चिकन चिल्ली। देखिए गाइस कितनी डिलीशियस बनी है। तो मेरी मशरूम चिल्ली, जिसकी मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है, उस तरीके से मैंने चिकन चिल्ली बनाया और ऐसे ही मशरूम चिल्ली बनी है गाइस। बहुत ही डिलीशियस, बहुत जम्मी बना था, एकदम होटल जैसा। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया, मम्मी डैडी हस्बैंड को, सबको। तो फिर किसी दिन बनाऊंगी। तो हाय गाइस, अभी मैं बैठ गई हूँ, आपके साथ बात करती हूँ। घर का काम सारा ख़त्म कर लिया था, तो फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ी बात करती हूँ बैठ के। तो बात मैं जो कर रही कि जहाँ लेडीज़ के इंडिपेंडेंस की, कैसे यहाँ लेडीज़ को, वैसे तो इंडिया और जहाँ दोनों अमेरिका दोनों, जहाँ पे हर एक यहाँ पे लड़कियाँ जो वुमेन लेडीज़ जो भी बोलना बोलो, सबको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो जहाँ तो बिल्कुल ही ज़्यादा है अमेरिका में, क्योंकि गाइस जहाँ पे अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तभी तो सब कुछ चल सकता है, नहीं तो आप घर में स्टक होके रह जाएंगे। क्योंकि जहाँ आपको सबसे पहले जो भी आप करते हैं प्रोफेशन है आपका, उसके लिए आप जहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं अच्छे से, और कहीं काम भी कर सकते हैं अगर काम करना चाहे तो। बट उसके लिए आपको होता है कि आपको कौन छोड़े कौन लेके आए, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पे। तो इसलिए हमें गाड़ी सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ पे सबसे पहले जब आएँ आप सिर्फ तो गाड़ी पे ही फोकस करें, आपको लर्निंग परमानेंट मिलेगा पहले, फिर बाद में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए परमानेंट मिल जाएगा बाद में लर्निंग के बाद।
हम देख, मैं बात कर रही थी तो इंडिपेंडेंट की लेडी की गाड़ी की तो परमानेंट मिलता है, बाद में आपको परमानेंट मिल जाता है, पहले दूसरा मिलता है आपको लर्निंग। तो इसलिए आप नहीं तो आपको लेके जाना छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कई बार आपके बच्चे होते हैं, उनको लाइब्रेरी लेके जाना, पार्क लेके जाना, जब सिचुएशन ठीक होती है तो हो ही जाएगी। तो पहले की बात हो जा, अब तो थोड़ा चलो नहीं निकलते बाहर, सब घर होते हैं, लेकिन जब होती है हो जाएगी। अब जल्दी ऐसे तो रहने वाली है नहीं, तो सबको ही ज़रूरत होती है कि पहले सबसे पहले गाड़ी सीखें और यहाँ पे इंडिपेंडेंट होए, उसके बाद ही वो जैसे दिल चाहे कहीं भी, क्योंकि आपके हस्बैंड भी काम करते हैं या आप भी, सब काम करते हैं, सबको अपना अपना काम करना है, सबकी अपनी अपनी गाड़ी होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ड्राइविंग सीखना बहुत ज़रूरी है। और लेडीज़ जहाँ जो ड्राइविंग है भी बहुत इजी है। ऐसे तो इंडिया में जिनको आती है उनके लिए इंडिया में भी इजी है, लेकिन मेरे लिए तो इंडिया में सीखना ना के बराबर था। तो यहाँ आकर मुझे लग रहा था कि मैं नहीं सीख पाऊँगी, लेकिन मैंने सीख लिया। बहुत इजी है, यहाँ पे कोई भी जो आप हैं सब सीख सकती हैं। जो ये भी सोचती हैं कि हम नहीं सीख सकते, मुझे कभी नहीं गाड़ी आ सकती, वो भी सीख लेंगी गाइज़। तो यहाँ बिल्कुल ही आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस हमें ये है कि गाड़ी आनी ज़रूर चाहिए, तो तभी हम सारे काम कर सकते हैं, लेडीज़ को खास कर। तो अगर आपका यहाँ जैसे आप जहाँ नर्स वगैरह आती हैं इंडिया से, लड़कियाँ ने नर्सिंग की होती है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे, क्योंकि उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छे आवर मिलते हैं, आवर के अच्छे घंटे मिल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया अपना कैरियर यहाँ बना सकती हैं। और सारी लेडीज़ की यहाँ बनी होती है, कोई भी फ्री नहीं है जहाँ पे। पर हाउस वाइफ है वो भी यहाँ पे बिजी है, क्योंकि उनको अपने बच्चों को लेके आना है, छोड़ना है, और बहुत काम होते हैं कि हाउस वाइफ के। ऐसा नहीं कि हाउस वाइफ है अमेरिका में तो वो फ्री है, नहीं, उसको भी उससे भी ज़्यादा काम होते हैं जो वर्किंग वूमेन है। तो यही कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहती थी, तो मैंने कहा चलो बाद में थोड़ा शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि तो कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए होता था मुझे, होता है कि आपसे बात करूँ और शेयर करूँ जो मेरे मन में है, तो इसलिए मैंने शेयर किया। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो या ब्लॉग जो मेरा था आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे होम, बाय बाय।